ट्रॉमास झेलने को मिल रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम अभी इसी जन्म में रह के अपनी सोल को रिवायर कर सकते हैं? कर्म फल का सिद्धांत उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो बेहोशी में जीवन जीते चले जाते हैं। जो व्यक्ति जागरूक होकर, सचेत होकर, कॉन्शसली जीवन जीने का निर्णय ले लेता है, वो पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन से छलांग लगाकर बाहर निकल सकता है। ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इलाजी, जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक आनंदित होता है। तुम्हें न पूजा की ज़रूरत है, न पाठ की ज़रूरत है, न यज्ञ की ज़रूरत है, न मंदिर की, न मस्जिद की, न गुरुद्वारे की। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने आंतरिक वृत्ति को जान लेना, उसके अनुरूप स्वयं को विकसित करना और परमात्मा को उपलब्ध हो जाना, इससे ज़्यादा शक्तिशाली वैज्ञानिक विधि क्या हो सकती है 21वीं सदी के साइंस और टेक्नोलॉजी के युग के व्यक्ति के लिए। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, आप सभी ने अभी तक हमारे ही पॉडकास्ट के ज़रिए जान लिया होगा कि जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारी सोल होती है, उसकी एक जर्नी होती है। कई सारे जन्म लेती है, नए शरीर पाती है। उस शरीर के जो कर्म होते हैं वो अक्सर या कहें कि हर बार हमारी सोल के साथ अटैच हो जाते हैं। तो आपकी जो आत्मा है वो न जाने कितने पूर्व जन्मों के कर्म साथ लेकर इस शरीर में आई है। वो कर्म अच्छे कर्म भी हो सकते हैं जो आपको रिवॉर्ड देते हैं, वो कर्म बुरे भी हो सकते हैं जो आपको स्ट्रगल करवाते हैं, वो कर्म आपके लिए ट्रॉमा भी क्रिएट कर सकते हैं इस लाइफ में। तो आज के पॉडकास्ट में हम सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सोल के कर्म, कार्मिक डेट क्या होते हैं। साथ ही हमने हमारे आज के मेहमान से उसका हल जानने की कोशिश करी है कि सोल को रिवायर कैसे करें, रीप्रोग्राम कैसे करें, क्या ये पॉसिबल भी है। तो चलिए, मैं आज के अपने ख़ास मेहमान से आपका परिचय कराती हूँ। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से रनाउंड स्पिरिचुअल गुरु साक्षी महाराज जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू इला जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी, आज हम सोल के कार्मिक पैटर्न्स, उसके कार्मिक डेट्स, जो वो पिछले जन्मों से अपने साथ संस्कार लिए हुए चलती है सोल, उस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि कैसे सोल को हम रिवायर या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले तो गुरु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूर्व जन्मों के कौन कौन से कर्म होते हैं जो पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारे साथ आए। ओके, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है इला जी, और शायद अधिकांश श्रोताओं के मन में इस तरह के प्रश्न निरंतर उठते रहते हैं। खुद स्वयं मेरे भी भीतर ये प्रश्न बचपन से उठते रहते थे, और ये प्रश्न जो तत्काल आपने मुझसे पूछे हैं वे बहुत मीनिंगफुल हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपके थॉट्स, जो भी आपके इमोशंस इस जीवन में होते हैं, जो भी आपके इंटेंशंस होते हैं, वे आपके सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। हमारा एक शरीर तो स्थूल शरीर है जी। मृत्यु के समय ये स्थूल शरीर गिर जाता है, इसका फिर आत्मा से कोई संबंध नहीं रह जाता है। लेकिन जो हमारी मेंटल बॉडी है, जो हमारा मनस शरीर है, मनस शरीर के दो आयाम हैं, हमारे विचार और हमारी भावनाएं, और फिर हमारा प्राण शरीर होता है जिसे वाइटल बॉडी कहते हैं, और फिर हमारा विज्ञान में शरीर होता है जिसे बॉडी ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं, और उसके बाद हमारा ब्लिस बॉडी होता है जिसे हम आनंदमय कोश कहते हैं। तो ये तो 5 परत हो गई हमारे शरीरों की। हमारी आत्मा इन 5 में नहीं है। आनंदमय कोश में भी आत्मा नहीं है। आत्मा है इन सब के बाहर।
तो आत्मा शुद्ध चैतन्य है, लेकिन मृत्यु के बाद जब ये शरीर गिर जाता है तो हमारा सारा का सारा सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के साथ नए गर्भ में प्रवेश करता है, और उसकी जो भी विशेषताएं होती हैं, यानी जिन जिन आयामों में हम जीते रहते हैं, सूक्ष्म रूप में उन सब की चिप आत्मा के साथ चली जाती है नए गर्भ में, और जो नया जीवन शुरू होता है तो वह सारी चीज़ें व्यक्त होती हैं मनुष्य के पूरे जीवन में। और ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर पिछले जन्म में गया, वह केवल पिछले जन्म में ही निर्मित नहीं हुआ, वो जन्मों जन्मों से हम जो सोच रहे हैं, जो भाव कर रहे हैं और जिस बोध की अवस्था में रहे हैं, वे जन्मों जन्मों से निर्मित होती चली आई हैं। इसी से हम कहते हैं कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन वो भी आपका विकसित हो रहा है। तो अब इस जन्म में जब आप आते हैं तो पिछले जन्मों में जिस जिस तरह का जीवन जिया है वह सब प्रकट होना शुरू होते हैं। अगर आपके जीवन में क्रोध रहा है, ईर्ष्या रही है, लोभ रहा है, संघर्ष रहा है, अज्ञानता रही है, तो वो सब विचारों और भावों के रूप में आपके आत्मा के साथ चली जाती है, और इस जीवन में भी वह उसी तरीके की आप प्रतिक्रियाएं करते हैं। जैसे अगर कोई घटना आपके साथ घटती है, एक आदमी को आप गाली दे देते हैं, 10 आदमियों को आप गाली देंगे, सबकी अलग अलग ढंग से प्रतिक्रियाएं होती। बिल्कुल। कोई हो सकता है तुरंत एक तमाचा मार दे, कोई हो सकता है उससे ज़्यादा वजनदार गाली दे दे, कोई ऐसा भी हो सकता है अरे भाई समझो क्यों गाली दे रहे हो, वो समझाने की चेष्टा कर सकता है। कोई सोच सकता है कि भाई हम ये गाली दे रहा है, हम गोली मार देते हैं इसको। तो ये निर्भर करता है, ये इतने सारे रिएक्शंस क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि अलग अलग संस्कारों के साथ पिछले जीवन जिए हैं और उन सारे संस्कारों को लेकर के आप आए हैं। इसलिए आपका पूरा जीवन, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनस्विद कहते हैं कि मैन डज नॉट कम एज ए टैबुला रैसा, यानी मनुष्य कोरे स्लेट की तरह नहीं आता है, बहुत कुछ लिखा लिखाया आता है। आपने सुना होगा, बीथोवेन का नाम सुना होगा, मोजार्ट का नाम सुना होगा। ये लोग 3 साल और 7 साल की अवस्था में जो संगीत देने लगे थे वो अद्भुत था। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बड़े कम उम्र में ही बड़ी असाधारण प्रतिभा दिखाने लगते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 9 साल की उम्र में ही संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। तो ये आत्माएं, कुछ आत्माएं पिछले जन्मों से साधना में रत रही होती है, वह इस जन्म में आकर बहुत जल्दी आध्यात्मिक हो जाती है। तो जो महत्वाकांक्षा का जीवन जिए रहता है और अधिक पाने की भाषा में सोचता रहा है पिछले जन्मों में, वो आता है उसी वृत्ति को बचपन से ही शुरू कर देता है। और आपने देखा होगा बचपन से ही किसी को नेता बनने की ख्वाहिश हो जाती है, किसी को इंजीनियर बनने की ख्वाहिश हो जाती है, किसी को नंबर 2 का काम करने की ख्वाहिश हो जाती है। सबके अलग अलग जो लक्षण विकसित होते हैं वे पिछले जन्म के कारण, पिछले जन्म के प्रभावों का ही परिणाम होते हैं। गुरुजी, कई लोग इसमें ना एक तर्क देते हैं जी कि नहीं इलाज है, ये तो परिवार की जैसी परवरिश होती है, हमारे आसपास के जैसे माहौल होता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हम पर काम करते हैं उनकी वजह से व्यक्ति का स्वभाव बनता है। लेकिन गुरुजी, मुझे एक केस याद आ रहा है, उस घर में सारे लोग हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन थे जी। बच्चे ने जीवन में, बच्चा बचपन से ही उनके पास था, लेकिन उसने एक
1% भी नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया, वो उल्टी कर देता था। ये संस्कार उसके अंदर कहाँ से आए? क्योंकि आसपास का माहौल तो सब कुछ नॉनवेज का है, वो कहाँ से वेजिटेरियन पैदा हो वेरी गया? ट्रू इला जी। यही बात मैं कह रहा हूँ कि एक ही परिवार में नहीं, दो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, उसके स्वभाव में, उसके गुणों में, उसके खान पान रहन सहन में, उसकी प्रतिभा में। तो जो सूक्ष्म शरीर हम लेकर के आते हैं, उनकी विशेषताएं मोस्ट डोमिनेंटली हमारे वर्तमान के जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए जो आपने पूछा है कि एक बच्चा एकदम मांसाहारी से भोजन से दूर भागता है, भले ही उसके घर में परिवार में चारों तरफ मांसाहार हो रहा है, लेकिन सामान्य प्रवृत्ति ये होती है, लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक। तो वो सोल्स भी ऐसे लोगों के यहाँ ही आकर्षित होती हैं सामान्यतः, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि जो मांसाहारी लोग हैं तो उनके यहाँ मांसाहारी सोल से अट्रैक्ट होती हैं। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, निश्चित रूप से। भाई आपको मैं यही बताऊं कि जो कोई भी स्त्री, कोई भी बालिका गर्भ धारण करती है, वह अपने विवेक से अगर जागृत हो जाए तो वह ऐसी सोल को आमंत्रित कर सकती है अपने गर्भ में जो कि असाधारण आत्मा हो, जो दिव्य आत्मा हो। इसीलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ तो भारतवर्ष के ऋषियों ने यहाँ तक गहन सोच की थी कि कैसा बच्चा गर्भ में आए, इसके लिए गर्भाधान संस्कार तक पर भी उन्होंने विज्ञान निर्मित किया था कि उस समय किस तरह की वाइब्रेशंस माँ और बाप के दिल में, हृदय में, आत्मा में, विचारों में, भावनाओं में होनी चाहिए। उस तरह के संस्कारों से उन्हें विभूषित करके और उस तरह के मंत्रों के प्रभाव से ऐसे परिणाम पैदा करना कि वैसी आत्माएं आकर्षित हों गर्भ में। तो गर्भाधान संस्कार तक की बात हमने की थी, कितना बड़ा और कितना गहरा विज्ञान हमने निर्मित किया था। और मैं आपसे बताऊं, जब एक स्त्री और पुरुष माँ और बाप के रूप में, पति और पत्नी के रूप में आपस में गहन प्रेम से भरे होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है, और जब वे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध में उतरते हैं, जो क्षण होता है किसी आत्मा को आमंत्रित करने का, तब दो शरीर ही नहीं मिलते हैं। अगर दो शरीरों के मिलने के साथ साथ उनके हृदय भी मिल रहे हों और इतना गहन प्रेम हो कि उनकी आत्माएं भी मिल रही हों, तो इस तरह के मिलन से जो संतानें पैदा होती हैं वे राम और कृष्ण जैसी संतानें होती हैं, वे अद्भुत संतानें होती हैं। तो अगर दो स्त्री और पुरुष पति और पत्नी के रूप में ध्यान करते हों, शरीर, विचार और भावना के अलावा आत्मा के तल पर एक दूसरे के साथ जीने का अनुभव प्राप्त कर लेते हों, तो रामकृष्ण जैसी संतानें उनकी भरमार हो सकती है इस जगत में, इस संसार में। गुरुजी, जिस वक्त भी हम एक अच्छी सोल को आमंत्रित करते हैं, उस वक्त उसके पास लाइफ के जो कर्म होते हैं वो कहाँ, कितने हद तक मैटर करते हैं? कि मान लीजिए मैंने तो ईश्वर से बहुत अच्छे से एक बहुत दिव्य संतान की उम्मीद करी है, अब जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, वहाँ पे जो सोल्स हैं, उनके अपने कर्मास हैं। हो सकता है किसी का कर्मा अमेरिका के साथ जुड़ा हो, किसी का कर्मा चाइना के साथ जुड़ा हो, या किसी का कर्म हिंदुस्तान में ही, भारत में ही किसी ऐसी फैमिली के साथ जुड़ा हो जहाँ उसको जन्म लेना है। तो क्या मैं बाध्य कर सकती हूँ? बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है इला जी आपने। वास्तव में इस पृथ्वी पर दो तरह के व्यक्ति, दो तरह की आत्माएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ असाधारण बुरी आत्माएं होती हैं जो जिंदगी भर असाधारण बुरे काम करते हैं, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन,
क्रोध, आवेश, हिंसा, जो इस तरह का जीवन जिए रहते हैं, जो बहुत ही अतृप्त है इस जीवन में, हर तल पर, शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, सेक्स के तल पर अतृप्त है आत्माएं, और वो तरह तरह के निम्न कोटि के कर्म करने में संलग्न रहते हैं। और दूसरी तरह की आत्माएं हैं जो साधना कर रही हैं, जो विकारों से मुक्त हो रही हैं, जो आत्मा के तल पे जीती हैं, जो सत्य को, शांति को, अहिंसा को, आनंद को वर्ण करती हैं और उस तरह का जीवन जीती हैं इस जीवन में। तो दोनों अलग अलग प्रकार की आत्माएं हो गई या नहीं? बिल्कुल। तो ये दोनों प्रकार की आत्माएं अपने धर्म और गुण के अनुरूप गर्भ का ही चयन करती हैं, वहीं आकर्षित होती हैं। जैसे मैंने कहा, जब आप एकदम प्रेम पूर्ण, प्रार्थना पूर्ण भाव दशा में पति पत्नी होते हैं तो इस तरह की महान आत्माएं स्वतः आकर्षित होती है। ये निम्न कोटि की आत्माएं वहां आकर्षित ही नहीं होती है। तो सामान्य नियम यही है कि जिस भाव दशा में पति पत्नी होते हैं, जीवन जीते हैं 24 घंटे का, उसी भाव दशा की आत्माएं आकर्षित करते हैं। बिल्कुल। गुरुजी, सोल रिवायर पे थोड़ा सा बात करते हैं जी। कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। हालांकि सबके जीवन में परेशानियां बहुत पहले से चली आ रही हैं, हमसे पहली जनरेशन के जीवन में भी थी, उनसे पहले के जनरेशन में भी थी, लेकिन अभी एक्सप्लोर लोग बहुत कर रहे हैं। और पास्ट लाइफ के बारे में तो इतना लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं गुरुजी की, मतलब उसका वो आंकड़ा भी अगर आप सुनेंगे। नो डाउट ग्रेट इंटरेस्ट हैज डेवलप्ड, बहुत गहरी प्यास पैदा हो रही है लोगों में इस दिशा में। बिल्कुल गुरुजी, क्योंकि उनको आंसर्स चाहिए। कई बार क्या होता है ना गुरुजी, जब हमें कारण पता चल जाता है ना, तो हम थोड़ा सा फिर सोल्यूशन की तरफ भागते हैं। मैं इस कारण के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, साथ ही मैं सोल्यूशन भी चाहूँगी कि अगर पास्ट लाइफ के कोई बुरे कर्म आपके साथ अटैच हैं, जिनकी वजह से आपको ट्रॉमास झेलने को मिल रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन्स नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या हम अभी इसी जन्म में रह के अपनी सोल को रिवायर कर सकते हैं? मेरा मानना है इला जी, आप अपने पूरे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। यू कैन एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू द फुल। आप जैसा चाहती हैं वैसा जीवन निर्मित कर सकती है और पूर्व जन्म के कर्म के सारे बंधनों से आप इस जीवन में स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। और यही विज्ञान हमने सारी दुनिया को दिया, जिसके कारण हम दुनिया में जगत गुरु कहे गए हैं। और यही विज्ञान उपनिषदों का सार है जी, वेद की ऋचाओं का सार है। यही विज्ञान गीता के परम विज्ञान का सार है। अष्टावक्र की महागीता सिर्फ इसी विज्ञान को शुद्धतम वैज्ञानिक ढंग से अष्टावक्र के माध्यम से सम्राट जनक को उपलब्ध कराती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों से मुक्त होने के विज्ञान का नाम ही तो अध्यात्म है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा समझ और थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। काम कठिन बिल्कुल नहीं है, बड़ी सरलता से असाधारण उपलब्धि इस दिशा में प्राप्त की जा सकती है। तो आपने पूछा है समाधान क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम समाधान की दिशा में जागते नहीं हैं, इसलिए हम कोल्हू के बैल की तरह एक ही चक्र में, एक ही दुष्चक्र में घूमते रहते हैं। जैसा हमने जीवन पिछले जन्म में जिया, वह वृत्तियां धक्का दे दे करके हमें उसी तरफ ले जाती हैं। तो धक्का तो वही वृत्तियां देंगी और हम उसी दिशा में चलने के लिए बाध्य होते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम कुछ विपरीत उपाय नहीं करते हैं तो वह पिछले जन्म की वृत्तियां धक्का दे दे करके हमें उसी दिशा में ले जाएंगी और हम उसी दिशा में और अधिक बढ़ते जाएंगे
और यही हम करते रहे हैं जन्मों जन्मों से। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार वही चक्र घूमता रहेगा। गर्भ में जाना, पैदा होना, जीवन जीना, मरना। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पस्बिर्नरणम। वो सामान्य तौर पर यही चलता रहता है। अगर इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है तो मैं कुछ महत्वपूर्ण अपने जीवन के अनुभूत सूत्रों को आपके माध्यम से सारे श्रोताओं को देना चाहता हूँ। बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट आज रखा है कि आपने बहुत कर ली पास्ट लाइफ एक्सप्लोर। अच्छी बात है, आपको कारण पता चल गए, लेकिन सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ी है। तो सबसे पहला स्टेप इलाजी मेरे विचार से, मेरा अनुभव किया हुआ सूत्र है कि आदमी निरंतर बेहोशी में जीता चला जाता है। जन्मों जन्मों से बेहोशी की अवस्था में जीता रहता है। आदमी अगर जागने का संकल्प ले ले कि अब हम यह जीवन कॉन्शसली जिएंगे, तो पहला सूत्र, पहला महासूत्र मैं आपको देना चाहता हूं कि कर्म फल का सिद्धांत उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है जो बेहोशी में जीवन जीते चले जाते हैं। जो व्यक्ति जागरूक होकर, सचेत होकर कॉन्शसली जीवन जीने का निर्णय ले लेता है, वो पिछले जन्मों के कर्मों के बंधन से छलांग लगाकर बाहर निकल सकता है। पहली बात। अब आप पूछेंगे कॉन्शसली जीने का अर्थ क्या है? कॉन्शसली जीने के दो महत्वपूर्ण उपाय मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहला उपाय है, हर व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र औषधि है जिससे व्यक्ति जाग सकता है और जितनी कंडीशनिंग हुई है उसकी, बच्चा जब से पैदा होता है उसको संस्कारित किया जाता है। माँ बाप, समाज, शिक्षक, सारी पुरानी अंधी व्यवस्था उसको संस्कारित करती है और एक ढांचे में ढाल देती है। उस ढांचे के खिलाफ विद्रोह करना जरूरी। ब्लाइंडली हम मान लेते हैं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का शिकार हो जाते हैं। तो सचेत होकर हमें जिंदगी में हर कृत्य के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमें कृत्य सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि माँ बाप ने सिखा दिया है या किन्हीं शिक्षकों ने हमें ट्रेनिंग दे दिया है। हमें खुद भी अपनी आँख खोल कर देखना चाहिए। अगर माँ बाप या शिक्षक या ट्रेनर हमें आतंकवादी बनाने की कोशिश करता है तो ब्लाइंडली फॉलो करने के कारण या ब्लाइंड ओबीडियंट होने के कारण तो हम आतंकवादी बन जाएंगे और महाविनाश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो बच्चा जब से समझदार हो, पहली बात तो माँ बाप, शिक्षक, समाज सबकी जिम्मेदारी है कि उसके अंतःकरण को जागृत होने का अवसर मिले, उसके ऊपर चीजें थोप ना दी जाएं। और दूसरा दायित्व है कि जब से बच्चा समझदार हो उसको अपने विवेक से जागकर होशपूर्वक जीने का अवसर दिया जाए। और जागपूर्वक जीने का अवसर सिर्फ उपदेश देने से संभव नहीं है, उसकी एक वैज्ञानिक विधि है। उस वैज्ञानिक विधि का नाम है ध्यान। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को बचपन से ही ध्यान की दीक्षा दी जानी चाहिए। और ध्यान का सिर्फ इतना ही अर्थ है, द आर्ट ऑफ लर्निंग टू बी विद योर ओन सेल्फ। 24 घंटे की जिंदगी जीते रहते हैं आप, और आपकी जीवन ऊर्जा 24 घंटे बाहर बाहर भागती रहती है। एक क्षण भी तो आप अपने साथ नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन आप कभी अपने साथ होने के अनुभव को, आनंद को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसीलिए किसी ने बड़े प्रीतिकर शब्दों में कहा है, जिंदगी भर हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर खुद से
खुद की मुलाकात न हो सकी। 100 साल जिए लेकिन दूसरों को खुश करते रहे, दूसरों के लिए काम करते रहे, दूसरों से संबंध जोड़ते रहे, दूसरों से मित्रता करते रहे, दूसरों से हर प्रकार दूसरों को हर प्रकार का नेतृत्व देते रहे, लेकिन खुद से स्वयं के साथ होने का एक क्षण भी नहीं मिला। ये बहुत गहन पीड़ा व्यक्त करती हैं ये पंक्तियां। और अगर आप पिछले कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको स्वयं की आत्मा के निकट होने के विज्ञान को समझना होगा। बिल्कुल। और स्वयं के निकट होने का विज्ञान का एक ही अर्थ है कि जो आपने विचारों की दीवार खड़ी कर रखी है, जो आपने भावनाओं की दीवार खड़ी रखी है, ये आपकी जो मेंटल बॉडी है, जो गर्भ में आत्मा के साथ गई है, उस मेंटल बॉडी को गिराना होगा। जब वो मेंटल बॉडी गिरती है, मेंटल बॉडी क्या है? आपके विचार। विचार ही दीवार हैं आपके और आपकी आत्मा के बीच में। विचार ही संस्कार हैं जो आप पिछले जन्मों से लेकर के आए हैं। तो इन विचार की दीवारों को अगर आप गिराने की कला सीख लेते हैं, विचारों की दीवार गिरते ही आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आप अपनी आत्मा के संपर्क में आने लगते हैं, जिसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना, यानी स्वयं में स्थित होना। तो विचार की दीवारों को कैसे गिराया जाए, यही अध्यात्म का मूल विज्ञान है और ध्यान इसका सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहता हूँ ध्यान है तो सब कुछ, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इला जी, जो व्यक्ति जितना ही अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक आनंदित होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वो व्यक्ति उतना अधिक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ होता है। जो व्यक्ति जितना अधिक अपनी आत्मा के निकट होता है वो उतना ही अधिक परमात्मा को उपलब्ध करने का, यानी परम आनंद को, शाश्वत आनंद को, कभी भंग न होने वाले आनंद को, यानी बुद्धत्व को उपलब्ध होने का पात्र बन जाता है। तो एक उपाय मैंने बताया, विचारों की दीवार को गिराना, और उसका उपाय मैंने बताया है ध्यान। और दूसरा उपाय है जो हम नकारात्मकताएं जन्मों जन्मों से लेकर के आए हुए हैं, उनको गिराने के लिए सीधे ध्यान में उतरकर गिरा देना, उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। इसीलिए लोगों को कह दीजिए पूजा कर लो, कर लेंगे, 2 घंटा कह दो प्रार्थना कर लो, प्रार्थना गाते रहेंगे 3-3 घंटे तक भजन कीर्तन। उनसे कह दो पाठ कर लो गीता का, रामायण का, तो कहेंगे दिन भर अखंड का पाठ भी कर लेंगे। लेकिन कह दो ध्यान करने के लिए 20 मिनट का, तो वो कहते हैं बहुत कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि बहुत सारी नकारात्मकताएं लेकर के हम आए हैं जो हमारे मेंटल बॉडी में विचारों और भावनाओं में भरी हुई हैं। तो उन नकारात्मकताओं से मुक्त होने की प्रक्रिया हम समझ लें तो ध्यान हमारे लिए खेल हो जाएगा। इसलिए साइंस डिवाइन मूवमेंट के माध्यम से मैं इनर क्लींजिंग की एक साइंटिफिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता हूँ। एक 15 मिनट की क्रिया है जिसके माध्यम से हम जो भी हमारे संस्कार पिछले जन्मों से आते रहे हैं उनकी निर्जरा, उनको इरेज करना, उन नकारात्मकताओं से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, यानी विचार शक्ति के विज्ञान के द्वारा इनर क्लींजिंग की टेक्निक से उन नकारात्मकताओं से मुक्त होने का अभ्यास करना 15 मिनट की क्रिया है जो हर व्यक्ति को सायंकाल जब भी अपने कार्य से वापस घर पहुंचता है तो हाथ पैर धो के या नहा के 15 मिनट बैठ जाए एंड इनर क्लींजिंग थ्रू थॉट पावर, उस प्रक्रिया का अभ्यास करें।
मैं आपसे कहता हूँ, पहली बात तो वो व्यक्ति नकारात्मकताओं से मुक्त होता चला जाएगा। हर प्रकार के भय और नकारात्मकता जो जन्मों जन्मों से हमें घेरे हुए हैं, खास तौर से जैसे आपने कहा कि चंद्रमा द्वादश भाव में होता है, तो इस तरह से मनुष्य अपनी बहुत सारी नकारात्मकताओं को लेकर के आता है। उनका इरोजन, टू इरेज देम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए शाम को 15 मिनट इनर क्लींजिंग टेक्निक का अभ्यास करना जरूरी है। जब हम इनर क्लींजिंग का शाम को 15 मिनट अभ्यास कर लेते हैं और प्रातःकाल कम से कम 20 मिनट संजीवनी क्रिया के माध्यम से ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की दीवार तेजी से गिरने लगती है, नकारात्मकताएं तेजी से समाप्त होने लगती हैं और हम बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से निरंतर अभ्यास करते करते पिछले जन्मों के सारे मानस शरीर के बंधनों से स्वयं को मुक्त करने में सफल हो जाते हैं। अब तीसरा उपाय आपको बताता हूँ। जैसा मैंने कहा कि हम पिछले संस्कारों से बंधे होते हैं, तो पिछले संस्कारों के धक्के हमें लगते रहते हैं, तो जिस दिशा में संस्कार हमें धक्का मारते हैं उसी दिशा में हम चलते रहते हैं। तो तीसरा उपाय है कि संस्कारों के धक्के तो लगते ही रहेंगे, लेकिन हम वर्तमान में होशपूर्ण होकर जीने का अभ्यास करें। होशपूर्ण होकर जीने का अभ्यास का अर्थ यही है कि हम कोई भी परिस्थिति आए, हम हमेशा उसमें प्रतिकर्म करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जिसको कहते हैं इंस्टेंट रिएक्शन की आदत है हमारी। We all are in the habit of reacting instantly. बिल्कुल, तुरंत रिएक्ट करते हैं। आपने, किसी ने आपको गाली दी, तुरंत उससे 10 गुना वजनदार गाली आप दे देते हैं। रिस्पॉन्ड नहीं है, रिएक्शन है। हाँ, तो रिएक्शन की जगह जैसा आपने कहा हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, यानी हमें होशपूर्वक उस कृत्य का जवाब देना चाहिए। आपने सुना होगा किसी ने एकाएक आक्रोश में भगवान बुद्ध के गाल पर थूक दिया और भगवान बुद्ध नाराज होने के बजाय, आक्रोश व्यक्त करने के बजाय, भगवान बुद्ध ने चादर उठाई और उस थूक को पोंछ दिया और कहते हैं ये बेचारा असमर्थ है, कुछ कहना चाहता है, कह नहीं पा रहा है, इसलिए कहने के बजाय मेरे ऊपर थूक दे रहा है। थोड़ा शांत होकर सोच लो और जो कहना चाहते हो फिर से कह लो। ये हुई रिस्पॉन्ड। तो रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड करने की आदत डालें। ये तभी संभव है जब आप होशपूर्वक कृत्यों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, प्रतिकर्म नहीं बल्कि कर्म करेंगे, सोच विचार कर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, होशपूर्वक करें। और चौथा उपाय आपको बताता हूँ। चौथा उपाय है, आप कभी वर्तमान में नहीं जीते, तो पास्ट में या फ्यूचर में, या तो पास्ट में या फ्यूचर में उलझे रहते हैं। और वर्तमान में जीने का एक ही उपाय है कि जिस समय जिस काम को कर रहे हैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा उसी कृत्य में लगा दें। जब आपकी पूरी ऊर्जा उसी कृत्य में लग जाती है तब आप वर्तमान में आ जाते हैं और वर्तमान में किया हुआ कार्य पिछले जन्म के बंधनों के, वृत्तियों के धक्कों से मुक्त होता है। बिल्कुल। तो जिसको हम कहते हैं कि लिव दिस लाइफ विद माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, यस। यानी आपकी जिंदगी में माइंडफुलनेस होनी चाहिए। ये चौथा है। इफ यू लर्न टू लिव माइंडफुली तो आप पिछले जन्म के कर्मों के बंधनों से मुक्त होते चले जाएंगे और एक नया जीवन निर्मित करने में सक्षम होंगे। गुरुजी, आपने जो तीसरा उपाय बताया कि रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करूं, मैं कई बार बचपन से अपने अंदर एक ट्रेट देखती हूं कि जब मैं छोटी थी
कॉलेज में थी तो मैं फ़ौरन रिएक्ट करती थी, लेकिन तब भी जब उस वक्त मेरी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं थी, हालांकि जन्म ऐसे घर में हुआ जहाँ बचपन से देखी हैं ये चीज़ें, जी। लेकिन वो व्यवहार में नहीं था, उतनी मैं सजग नहीं थी उस चीज़ के प्रति। तो मैं जैसे रिएक्ट करती थी ना कहीं एक इनर वॉइस आती थी मन में कि इला व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो, रुको, क्या किया तुमने। जी। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर मौजूद उस दिव्य आत्मा से सामंजस्य में हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, अगर ये आवाज़ और लोगों को भी आ रही है? वेरी ट्रू। आपकी इनर वॉइस तो ऑलवेज अवेलेबल है, वो हमेशा उपलब्ध रहती है और हमेशा आपको संदेश देती है, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं। उस इनर वॉइस को सुनने की कला को सीखना ही तो अध्यात्म है। जो व्यक्ति अपने इनर वॉइस को जितना अधिक सुनने में समर्थ हो जाता है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक आध्यात्मिक है। और इनर वॉइस को हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? क्योंकि हमारा पिछला जीवन और उसकी वृत्तियां हमें धक्के देती हैं, वह विचारों की दीवार के रूप में हमारे आत्मा और हमारे बीच खड़ी होती हैं। तो हम विचारों की दीवार को जितना ही छीण करते जाते हैं, या कुछ लोगों की जन्म से ही विचारों की दीवारें बहुत छीण हैं, उनको स्वतः ही, जैसा आपने बताया, स्वतः ही किन्हीं किन्हीं क्षणों में विचारों की शून्यता उपलब्ध होती है और आत्मा की आवाज़ सीधे सुनाई पड़ती है। लेकिन 24 घंटे के जीवन में उन विचारों की दीवारों का प्रभाव ज़्यादा रहता है, वो आत्मा की आवाज़ कभी कभी उभरती है। तो जो मैंने विधियां बताई, वो करनी चाहिए। इनका उपाय करते रहने से, निरंतर थोड़ा थोड़ा उपाय करने से, इन 4 विधियों में से कोई भी एक विधि आप पकड़ लो और उसका पूरी तरह उपाय करो, उसका पूरी तरह अभ्यास करो, तो आप पाओगे कि एक से भी आपका काम हो जाता है। आप जागने लगते हैं जी। जब आप जागने लगते हैं तो आप पिछले जन्म के बंधनों और धक्कों से मुक्त हो जाते हैं। और इस संबंध में अब आपको मैं अंतिम उपाय बता देता हूँ, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। भगवान कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी सूत्र अर्जुन को दिया। अर्जुन, तू स्वधर्म की खोज कर। हर व्यक्ति इस पृथ्वी पर अद्वितीय है, कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं है। हर व्यक्ति किसी एक विशेष कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है। और अर्जुन, तू जिस कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है, वही तुम्हारा स्वधर्म है, वही तुम्हारा स्वभाव है, वही तुम्हारी आंतरिक वृत्ति है। तो सबसे पहले अपने आंतरिक वृत्ति को पहचानना और फिर उस आंतरिक वृत्ति को जानकर, यानी अपने स्वधर्म को जानकर उसका अनुसरण करना। यदि आप स्वधर्म को पहचान लेते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं, तो उस अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार, अपने स्वधर्म के अनुसार जीने लगते हैं, तो अपने स्वधर्म के अनुसार, आंतरिक वृत्ति के अनुसार अंतर्निहित कर्म को करते रहना। किसी दूसरे कर्म में अपने को डाइवर्ट मत करना। उस अंतर्निहित कर्म को, स्वधर्म के कर्म को करते रहना ही आपको पिछले जन्म के बंधनों से मुक्त कर देता है। और इसीलिए अध्याय 4 के श्लोक 28 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तुम स्वधर्म के कर्म रूपी यज्ञ को करने लगते हो, यानी स्वधर्म के अनुसार जीने लगते हो, तो भीतर से जो तुम निर्मित किए गए हो जिस कार्य के लिए, तुम्हारे भीतर का फूल विकसित होता है। और जब तुम्हारे भीतर का फूल विकसित होता है, तुम पूर्ण रूप से विकसित पुष्प बन जाते हो और उस क्षण में परमात्मा तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। तुम पूर्व जन्म के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हो। तो अपनी आंतरिक वृत्ति को पहचान लेना और उसके अनुरूप इस जीवन के कार्यों को करना, यही अपने में पर्याप्त है पुराने जन्म के बंधनों से मुक्त होने के लिए। इसे मैं और स्पष्ट कर दूं कि आंतरिक वृत्ति का अर्थ
या स्वधर्म का अर्थ या मूल स्वभाव का अर्थ क्या है? मूल स्वभाव का अर्थ है कि अगर आप गुलाब का फूल हैं, आपको अस्तित्व ने गुलाब का फूल निर्मित किया है, तो आप गुलाब का फूल ही बनने की चेष्टा करें, कमल का फूल होने की चेष्टा ना करें। जीवन का पहला लक्ष्य यही है। और दूसरा, अगर आप गुलाब का फूल है तो पूरी तरह खिला हुआ गुलाब का फूल हो जाए, अनखिला फूल ना रह जाए। तो जीवन के इन दो महत्वपूर्ण आयामों को आप अगर अनुसरण करते हैं, यानी अपनी आंतरिक वृत्ति को पहचाने और उसके अनुरूप जो आप भीतर से हैं उसको खिलने का अवसर दें, तो आप, भगवान कृष्ण कहते हैं, परमात्मा के चरणों में नैवेद्य बन जाते हैं, यानी आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं, यानी आपको आत्म साक्षात्कार उपलब्ध हो जाता है। और आत्म साक्षात्कार की घटना का अर्थ है कि आपने स्वयं को जान लिया, यानी आपने परम आनंद को पा लिया, यानी आपकी चेतना कृष्ण में हो गई। तो अंतिम उपाय कहता है कि स्वधर्म को पहचानो, अनुसरण करो उसका और पूरी तरह खिल जाओ। तुम्हें न पूजा की जरूरत है, न पाठ की जरूरत है, न यज्ञ की जरूरत है, न मंदिर की, न मस्जिद की, न गुरुद्वारे की। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने आंतरिक वृत्ति को जान लेना, उसके अनुरूप स्वयं को विकसित करना और परमात्मा को उपलब्ध हो जाना, इससे ज़्यादा शक्तिशाली वैज्ञानिक विधि क्या हो सकती है 21वीं सदी के साइंस और टेक्नोलॉजी के युग के व्यक्ति के लिए। लेकिन इसे हमारे युवाओं को, देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के युग में इस 21वीं सदी में ठीक उल्टा हो रहा है। जिस आदमी को आंतरिक वृत्ति के अनुसार जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है। एवरीबॉडी हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड। एक व्यक्ति जिसे डॉक्टर होना चाहिए वो कहीं टूटा फूटा मैनेजर बन के बैठा हुआ है। एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता था, जैसे मैंने कहा, वो टूटा फूटा मैनेजर हुआ बैठा था। जो बहुत बड़ा सीईओ हो सकता था, वो टूटा फूटा डॉक्टर हुआ बैठा है। क्योंकि हम आंतरिक वृत्ति के अनुसार काम नहीं करते, क्योंकि हमें आंतरिक वृत्ति बताई ही नहीं जाती बचपन से। तो आज शिक्षा जगत में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हम बच्चों की वास्तविक पोटेंशियलिटी क्या है उसको जानने में बच्चे का सहयोग करें। इसके लिए पेरेंट्स, टीचर्स और सारी शिक्षण व्यवस्था को सक्रिय होना चाहिए, ताकि हम बच्चों की सही पोटेंशियलिटी को बता सकें। कि शिक्षा का अर्थ है कि बच्चे की सही पोटेंशियलिटी को जानना और उसे विकसित करने में बच्चे को सहयोग देना। जिस दिन ये काम हो जाएगा, इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो जाएगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है। आपको मालूम है, एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम तो आपने सुना ही होगा, सारी दुनिया जानती है। महाकवि थे, लेकिन उनके माता पिता उनको कवि नहीं बनने देना चाहते थे। उनको बड़ा दुख था कि उनका बेटा कविता लिखने लगा है। बहुत बड़ा परिवार था उनका। जैसे उनके माता पिता नहीं चाहते, बहुत लोगों के माता पिता नहीं चाहते कि उनका लड़का कवि हो जाए। शायद कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कवि हो जाए। तो एक गोष्ठी हुई थी सुमित्रानंदन पंत जी के घर में, और उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, महादेवी वर्मा थी, मैथिली शरण गुप्त थे। ये 4-5 लोग आए थे, उनके यहाँ बैठक थी। और उस बैठक में निराला जी के घर में थी बैठक। अच्छा, निराला जी के घर। जी। तो उस बैठक में बैठक हुई, उसके बाद भोजन पर आमंत्रित किया गया सबको। तो भोजन के बाद मैथिली शरण गुप्त ने उन भोजन बनाने वाले महाराज को बुलाया और उससे कहा कि भाई तुम भी अपना हाल चाल बताओ, क्या हाल चाल हैं घर परिवार के। उन्होंने कहा और तो सब ठीक है सर, मेरा नौजवान लड़का है वो बिगड़ गया है, बर्बाद हुआ जा रहा है, आप उसी को कुछ आशीर्वाद दें।
उन्होंने क्या हो गया, लंगा लुफच्चा हो गया, गुंडों के साथ घूमता, क्या करता है? कहता नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वो कभी हो गया है। अब आप सोचिए उन बेचारों के ऊपर क्या गुजरी होगी। तो रविंद्रनाथ टैगोर के माँ बाप भी उन्हें कवि नहीं बनाना चाहते थे और उनका 100 लोगों का परिवार था। कहते हैं हर बच्चे के जन्म 12 तो उनके भाई बहन ही थे और कहते हैं उनके जन्मदिन पर जब भी बच्चों का किसी का जन्मदिन मनाया जाता था तो घर के सारे लोग इकट्ठा होते थे और बच्चे की संभावनाओं के बारे में कुछ न कुछ एक रजिस्टर पर लिखते थे सारे घर के लोग। तो उनके भाई बहनों की बड़ी तारीफ होती थी। केवल रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में सब लोग यही लिखते थे कि इसका व्यक्तित्व अजीब है, ये डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर कुछ भी बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही मंद बुद्धि है, ये कुछ नहीं करता है। सबसे निराशाजनक टिप्पणियां केवल रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में होती थी और उनके माँ बाप बहुत संतुष्ट रहते थे कि ये कभी न बन सके। देखिए इतिहास में नाम किसका दर्ज है, उन 10 भाई बहनों। और आज उनके भाई बहन और पूरे परिवार को लोग जानते हैं कि इसलिए सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर के कारण। तो सिर्फ इसलिए कि रविंद्रनाथ टैगोर विरोध कर सके और अपनी आंतरिक वृत्ति के अनुसार काव्य से स्वयं को विमुख नहीं करके काव्य जगत में ही डुबकी लगाते रहे, अपनी आंतरिक वृत्ति को पकड़ना, उसका अनुसरण करना और उसको पूर्ण रूप से विकसित होकर खिलने का मौका दिया, वह बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हुए। ये भी गुरुजी मुझे लगता है सबसे बड़ा उपाय है सोल रिवायर करने का, ट्रांसफॉर्मेशन का। दैट इज द मोस्ट पावरफुल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ। इसीलिए तो भगवान कृष्ण पहला सूत्र अर्जुन को यही देते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय क्षत्रियत्व का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारी आंतरिक वृत्ति है, उसका उपयोग किए बिना तेरा फूल खिल नहीं सकेगा और तू परम को उपलब्ध नहीं हो सकेगा। इसलिए नियतम कर्मम कुरु त्वम, अर्जुन तू नियत कर्म को कर। नियत कर्म मीन्स आंतरिक वृत्ति के अनुरूप कर्म कर, निर्धारित कर्म को कर, और यही सबसे शक्तिशाली उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। एकदम सार्थक चर्चा रही है और हमने शुरू किया पास्ट लाइफ से, सोल जर्नी पे बात की और आखिर पे हम भगवत गीता पे आ गए, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर युग में भगवत गीता ही है जो मनस शास्त्र है, मनुष्यों के लिए लगा है। जी जी जी, निस्संदेह। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड मुझे ज़रूर बताइएगा। आखिर में मैं यही कहूँगी कि सोल रिवायर या ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं आपका हो, तो गुरुजी ने जो 5 उपाय बताए हैं उनमें से किसी एक को भी पकड़ लीजिए। देखिए कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। आप कंसिस्टेंट होकर अगर कोई एक उपाय भी करेंगे तो डेफिनेटली बदलाव महसूस करेंगे, उस दिशा में तो एटलीस्ट आगे बढ़ेंगे कि आप जो आपके प्रारब्ध है, जो आपके पिछले न जाने कितने जन्मों के कर्म या ट्रॉमास हैं, उनको डिलीट या कुछ हद तक कम करने की दिशा में एक कदम तो बढ़ाएंगे। साथ ही गुरुजी ने जैसा कहा, एंड आई रिपीट इट, कि अगर आप गुलाब का फूल है ना, तो गुलाब का फूल ही रहकर अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ बहुत सुंदर खिलता हुआ फूल बनने की कोशिश करिए, बजाय दूसरे लोगों को देखकर उनकी थाली में क्या है वो मुझे मिल जाए, इस बात को सोचने से। गौर करिएगा गुरुजी की बातों पे, बार बार सुनिएगा, तब आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये ज्ञान ना एक्सक्लूसिवली आज आपके लिए ही था। कुछ तो बदलने वाला है, ईश्वर खुद चाहते हैं कि कुछ तो बदले आपके जीवन में। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।